हेलो एवरीवन। आज के गेस्ट हमारे बहुत ही स्पेशल गेस्ट हैं। इनकी जर्नी सुन के मुझे गूज बम्स आ गए और इनकी जर्नी कोई फिल्म स्टोरी से कम नहीं है। इन्होंने ऑस्ट्रेलिया पढ़ाई करी, वापस इंडिया आए, उसके बाद रशिया चले गए, रशिया में काम शुरू किया और वहां पे माफिया को महीने के पैसे देने शुरू करे और 2 बारी माफिया से बच के इंडिया वापस आए और इंडिया में नंबर 1 डिजाइन कंपनी बनाई। इनका एक सीधा सादा हार्डवर्क और डेडिकेशन का सही एग्जाम्पल है। इस एपिसोड से बहुत कुछ देखने के बाद मिलेगा। आप प्लीज मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस पूरी जर्नी को देखिए और फुली मोटिवेट और चार्ज हुई। Hello everyone, today I'm honored to have someone very special on our podcast Journey with CJ Season 2. A true multitasker who wears many hats, a visionary who runs a leading luxury interior design firm, co-founder Mr. Hardesh Chawla. Let's welcome him. Sir, Thank you. how are you? बिल्कुल बढ़िया सीजे, and thank you so very much for such a eloquent and I would say a little bit of over the top introduction. But thank you, and so very glad to be here. You know, Nahin, but we have been I talking have to be about. thankful and to you. Mm, The reason is that this is completely a non-commercial podcast. mhm, और जनरली मैंने जो देखा है कि डिजाइनर्स एंड आर्किटेक्ट्स जनरली दे स्पेयर टाइम फॉर एक्टिविटीज जहाँ अवार्ड मिल रहा है, टॉक मिल रही है, mhm. मीडिया कवरेज हो रही है। बट इट इज़ वेरी काइंड ऑफ यू बिकॉज आई नो यू आर अ मल्टीटास्कर, आपके Mhm. पास ह्यूज वर्कलोड है एंड यू बीइंग वेरी हम्बल टू बी ऑनेस्ट जैसे बोल के। बट आई रियली रियली अप्रिशिएट आपने टाइम निकाला। नहीं, my It's a pleasure, good यार. way of giving back to society. I fully agree, and I think this visit was long overdue. Yes. You know, I know how often we have been speaking about me I think making years, this very years. years, yes. Yes, But yes, इसी बहाने एक तीर दो शिकार हो गए. शिकार। आई एग्री, बट आई थिंक आज का जो हमारा मेन शिकार का रीजन यही है कि Mhm. जो मैं आपकी पॉडकास्ट में स्टार्टिंग में बोला था कि हरदेश यू हैव अ ग्रेट जर्नी एंड यू आर वन ऑफ द मोस्ट काइंडेस्ट पीपल आई हैव सीन, आई हैव मेट। नॉट बिकॉज यू ऑन द पॉडकास्ट मैं आपकी कॉम्प्लीमेंट दे रहा हूँ, आई एम वेरी ब्लंट ऑन पॉडकास्ट, मैं ना कोई डिप्लोमेटिक हूँ क्योंकि इसमें कुछ मिलना तो है नहीं। एक तो गोइंग बैक टू सोसाइटी है तो किसको खुश करना है, यू नो। बट जो सच है वो सच है। यू हैव ऑलवेज रिटर्न कॉल्स, यू ऑलवेज नेवर से कि मैं बहुत बिजी हूँ। इन फैक्ट आई नो यू आर वेरी बिजी, बट आप हमेशा ट्राई टू अकोमोडेट करते हो लोगों को एंड आई थिंक दिस वाज मच ड्यू टू टेल द पीपल अबाउट दिस पॉडकास्ट कि हाउ डू यू मैनेज, वो हम अपने आगे वाले टॉपिक में कवर करेंगे। बट टू स्टार्ट विद, वंस अगेन थैंक यू एंड आज हम कोशिश करते हैं कि कुछ इंस्पायर करें, मोटिवेट करें एंड लेट्स टॉक अबाउट योर जर्नी बिकॉज आज की डेट में सारे एसेंशिया इन्वायरमेंट को जानते हैं और आपकी बहुत अच्छी अच्छी 3Ds देख के हम लोग इम्प्रेस भी होते हैं, लाइक का बटन भी दबाते हैं। उस लाइक के बटन के दबाने से पहले वो जर्नी के बारे में बात करते हैं बिकॉज व्हाई आई स्टार्टेड दिस पॉडकास्ट वाज कि बहुत लोगों को लगता है कि यार इसको तो लेगेसी मिली है, नॉट यू बट जर्नली पीपल हैव दिस थिंग। तो थोड़ा सा आप अपनी जर्नी के बारे में बताओ, व्हेन यू स्टार्टेड, आपकी टीम में कौन है और You know, I think I will use this as an opportunity to go back the history lane. Uh, Often, when people look at someone who has, let's say, who has achieved something, Yeah. and the scale can vary, of course. Everything is relative. But I think people often assume that कि इसके पीछे कुछ रहा होगा. Something which they can't achieve. And often, and I say this on numerous occasions, I've said this to everyone, कि one of the things which is very critical, CJ, where you're going to end up, where you're going to land, starts with first identifying where I want to be. The ambition, that desire to do something, that is the most critical component. Often people उसी को compromise कर लेते हैं, उसी को नीचे ले आते हैं ये सोच के कि होगा नहीं. तो मेरे हिसाब से सबसे पहले तो वो एक कैन वी कॉल इट एज इंटेंट? इंटेंट, यू आर एब्सोल्युटली राइट, कि पहले वो जो एक अंदर आग होती है ना, दैट burning fire, कि I have to do something, I have to make an impact, and then that could be in any direction, in any field.
उसका स्कोप कुछ भी हो सकता है, लेकिन वो सबसे ज़्यादा क्रिटिकल है। और मैं इसके ना थोड़े डिटेल में बात करूँगा कि हाउ दैट इन्फ्लुएंसेस व्हाट और वेयर यू एंड अप इन योर लाइफ। मेरी हिस्ट्री की अगर बात करें ना, और ये तुमने बहुत बारी सुना होगा कि टू अचीव एनी डिग्री ऑफ सक्सेस, मेरे हिसाब से 2 चीज़ें हमेशा एक बीच में आती हैं, अपार्ट फ्रॉम सो मेनी अदर थिंग्स। वो 2 चीज़ें कौन-सी हैं? आई वुड से एक तो लक है, ठीक है? और एक, यहाँ पे ये थोड़ा कंट्रोवर्शियल हो सकता है, एक थोड़ी-सी इडियोसी भी चाहिए होती है एट सर्टेन स्टेज ऑफ लाइफ, यू नो, क्रेजीपन। दैट क्रेज़ीपन, कि एक मैंने पुरानी कहावत पढ़ी थी कहीं पर, अ डॉग थिंक्स ही कैन कैच द मून, दैट्स व्हाई ही इज़ एबल टू जंप अक्रॉस द वॉल। यस। अगर तुम्हें ये लगता है ना कि वो कर सकते हैं, तो तुम एटलीस्ट यू रीच फॉर दैट एंड देन यू एंड अप वेयरएवर। तो मेरा जो जर्नी स्टार्ट हुई थी ना, एंड ये आई डोंट थिंक मेनी पीपल नो अपार्ट फ्रॉम माय क्लोज फ्रेंड्स एंड फैमिली, आई ग्रेजुएटेड इन 90 में ग्रेजुएट करके समहाउ ये डिसाइड किया कि आई वांट टू बी इन मार्केटिंग। तो एक कंपनी ज्वाइन कर ली दिल्ली में, 1 साल काम किया, फिर मुझे लगा कि यार ये पढ़ के तो मैं आया नहीं हूँ मार्केटिंग के बारे में, तो पढ़ने जाते। 3200 रुपए की तनख्वाह थी। डोंट टेल मी। 90 में 3200 रुपए की। 3200 रुपए की तनख्वाह थी, ठीक है, which wasn't bad, it was decent बट उस समय के सॉरी, हिसाब से। आपको मैं कट कर रहा हूँ, जस्ट टू फॉर द ऑडियंस, हाँ। आपकी फैमिली की फाइनेंशियल बैकग्राउंड कैसा था उस टाइम नहीं, पे? पापा बैंक में थे शुरू से, अच्छा। so we were comfortable, I would Okay. say, but we were not, I would say, देख पहले क्या था उस टाइम में, स्पेशली इन 80s एंड 70s एंड 80s, इंडिया में होता ही क्या था, जैसे आज सभी का जो था वो लेवल प्लेइंग फील्ड था। राइट। जिनके पास गाड़ियां थी लिमिटेड, पूरे गुड़गांव में 4 या 5 गाड़ियां थी, आई रिमेम्बर। तो आपके पास भी नहीं थी, तो हाँ। इट डिडंट मैटर, फोन किसी के पास नहीं था, बाद में आया, कलर टीवी किसी के पास नहीं होता था, वीडियो तो किसी ने देखा ही नहीं था, राइट। फॉरगेट अबाउट गेम्स, एयर ट्रैवल, हु यूज्ड टू डू दैट? तुम्हारे आसपास तो कोई नहीं कर रहा था। कोई आता था तो उसके हार की से लोग वेट कर रहे थे मैं कह 1980s तो में। रहा हूँ, तो मुझे तो कभी फील भी नहीं हुआ राइट। कि हम मतलब देयर इज एनीथिंग मिसिंग इन लाइफ, पेरेंट्स, एज लॉन्ग एज पेरेंट्स वर aware of your needs and they were taking care of that, I think that was enough. आज के टाइम में, because of internet, because of the exposure, everybody is so acutely aware of what they have and also what they don't have, so that I think life is difficult for a lot of Yeah. people today. But तो वहां से फिर मैंने डिसाइड किया कि यार कुछ पढ़ लेते हैं तो शायद बेटर हो जाए, तो मैं ऑस्ट्रेलिया चला गया मार्केटिंग का कोर्स करने। वहां पे पैसे खर्च करके साल पढ़ के वापस आया, तो उस कंपनी ने कहा वापस आ जाओ 3600 की तनख्वाह में। बड़ा एम्बैरेसिंग है, बहुत जलील लगा ये क्या कहानी है पढ़ के भी आ गए और सब कुछ कर लिया, लेकिन फिर कुछ नहीं है। 400 रुपए बढ़ गए। 400 रुपए बढ़ गए, उससे ज्यादा तो 10,000-15,000 डॉलर तो खर्च करके आ गया था फिर हमने कहा ये तो गलत है, बट देन अगेन लक, हियर द लक केम इनटू प्ले एंड आई वाज ऑफर्ड job in Moscow within 2 weeks of coming back from Australia. I was on way to Moscow. 93 January, peak winters, I land in Moscow. अपने इंडियन जैकेट जूकेट डाल के -22, -23, -24 में खड़े हैं वहां पे। 1994 93 जनवरी, तो एक वर्ड नहीं आता, कुछ भी नहीं आता। लेकिन यहाँ पे एक और चीज मैं यहाँ पे हाईलाइट करना चाहूंगा, समटाइम्स अपॉर्चुनिटी कम्स योर वे एंड यू डोंट वांट टू एक्ट ऑन इट। व्हाई? बिकॉज नहीं करने के बहुत सारे कारण हैं। आज ऐसा नहीं है कि मुझे लोगों ने नहीं बताया था क्या करेगा वहां पे रशिया में, वहां पे ठंड इतनी होती है, उस समय तो इट वाज गोइंग थ्रू सच अ टर्बुलेंट टाइम, माफिया है, रिस्की है, ये सब चीजें हैं, क्या जरूरत है, काम तो चल ही रहा है, अपना घर है, अपनी सारी चीजें हैं, सो एक तो ये है विच जो मैंने अपना मंत्रा बना रखा है, से यस एंड रिग्रेट इट रादर देन सेइंग नो एंड रिग्रेटिंग इट। कि कर लो, ज्यादा क्या होगा, एक्सपीरियंस आ जाएगा, कुछ लर्निंग आ जाएगी। नहीं करके तो घर में बैठे ही हैं, रील्स देख ही रहे हैं So, तूने जब कहा पॉडकास्ट कर लो, मैं कहा चलते हैं, वर्स्ट कम टू वर्स्ट क्या होगा, इसी बहाने मैं अपने स्टोर चला जाऊंगा मेरे स्टोर आ गए। नहीं तो वहां बैठे रहते, ये देखने को मिल गया, इट वाज एन आई ओपनर, आई शुड हैव डन इट सो लॉन्ग बैक। सो वहां पहुंचे, रशिया पहुंचे, फिर वहां पे वही हो गया, 1 साल के अंदर रशिया में अच्छा कर रहे थे, वी वर डूइंग समथिंग। क्या कर रहे थे आप रशिया में? आई वाज एक्चुअली hired to sell. There was a Singaporean company who was selling electronic components to CIS, all ex-Soviet Union countries. And because उस समय डिमांड इतनी थी और सप्लाई नॉन एग्जिस्टेंट थी, the sale was easy. तो हमें लगता था, और यहाँ पे इडियोसी आ जाती है, कहते हैं ना, ignorance is bliss, dumbness divine. तो हमें लगा सब कुछ तो हम कर रहे हैं, मैं किसी एग्जीबिशन में जाऊंगा, वहां पे $1 million की सेल करके आ जाऊंगा,
मुझे लगा ये सारी चीजें तो मेरे अंदर है, विदाउट रियलाइजिंग कि वो बिक रहा है बिकॉज उसकी डिमांड है Right. और कोई सप्लाई नहीं कर रहा। वी हैड काइंड ऑफ कंप्लीट Monopoly. मोनोपोली, कंप्लीट मोनोपोली। तो जहां जाते थे वहां पे अपना थोड़ी दोस्ती यारी तो हो ही जाती थी। तो 1-1.5 साल काम करने के बाद फिर बिकॉज ऑफ सर्टन रीजंस मुझे लगा अपना काम करना चाहिए। अब अपना काम करना चाहिए, जब हम कंपनी के लिए 10-10, 15-15 मिलियन डॉलर बेच रहे हैं तो अपने लिए नहीं बेच पाएंगे, दैट वाज द आइडिया। तो ज्यादा ओवर थिंकिंग अगर मैं करता तो शायद अपना काम शुरू नहीं करता। ये सिर्फ ओवर थिंकिंग नहीं करी कि एक्शन ले लो पहले, पर ये तो सोचा नहीं था कि ये सारा इलेक्ट्रॉनिक्स आएगा कहाँ से बेचने के लिए। मैंने ये सोचा ही नहीं। ये सोचा ही नहीं था कि हम बेच सकते हैं। आएगा कहाँ से? वी डोंट हैव सप्लाई, वी डोंट हैव फंड्स। राइट। सो बट अगेन द आइडिया इज बिकॉज हमें लगा वो कर लेंगे तो वो नहीं हुआ तो कुछ और कर लिया। सो अगेन टेक चांसेस। अगर कहीं अपॉर्चुनिटी आती है कर लो उसको, एक्ट कर लो उस पे, शायद ना हो, लर्निंग आ जाएगी, यू बी बेटर प्रिपेयर्ड फॉर नेक्स्ट। अब उस समय जब हम बिजनेस कर रहे थे, द काइंड ऑफ रिस्क्स दैट वी टुक, वी गॉट अर्ली सक्सेस, जिसके अपने एक पैरामीटर आ जाता है एंड दैट इन्फ्लुएंसेस योर जर्नी गोइंग फॉरवर्ड, नॉट ऑलवेज पॉजिटिवली। तो उसके बारे में भी आई वुड लव टू डिस्कस, लेकिन वहां पे माफिया था, वी हैड अ डीलिंग, तुम मानोगे नहीं, हमने पहली 1-2 डील करी, थोड़े से पैसे आ गए, हमने कहा वी नीड टू मूव, वी स्टार्टेड फ्रॉम माय अपार्टमेंट, सो वी नीड टू मूव इनटू ऑफिस। ऑफिस किया, 3-3 हजार डॉलर के लैपटॉप्स ले आए, थे 3 पार्टनर्स, हम तीनों ने मिलके किया, तो सारे लैपटॉप्स ले आए, ऑफिस फर्नीचर आ गया, ऑफिस का सारा। एंड इलेक्ट्रॉनिक्स ही बेच रहे थे आप? नहीं नहीं नहीं, तब तो तुम चाय कॉफी जो मिल रहा था, जो सब बेच अपने सर्कल में, एनीवन हु वाज विलिंग टू गिव एनीथिंग ऑन क्रेडिट, वी यूज्ड टू टेक इट एंड देन सेल इट एट अ हायर प्राइस। ओके। So वो डिस्ट्रीब्यूशन वी वर ट्राइंग टू क्रिएट, बट तो विद इन अ मंथ और 2 वी गॉट अ कॉल फ्रॉम दिस टिपिकल, उसको क्रीशा कहते थे, रूफ माफिया। सो कि जी आपका ऑफिस है, बेसमेंट में ऑफिस होता था, तो ये खिड़की से कोई भी जाके इसमें मोलोटोव कॉकटेल डाल सकता है, तो क्या करोगे, कौन उसको प्रोटेक्ट करेगा आपको? तो हमने कहा ठीक है, क्या चाहते हो? तो मुझे आज भी याद है, $1750 महीने हमने उनका फिक्स किया, ओके, कि वो महीना आके Oh ले my जाते थे God. कि सो दैट हमें कुछ माफिया नहीं को करना, ठीक है। तो महीना दिए। वो छोटा लेवल का माफिया था, वहां से शुरू हुए, सक्सेस जल्दी आया, जल्दी आया। लक ने आल्सो सपोर्टेड, वी गॉट इंट्रोड्यूस्ड टू सर्टेन वेरी बोर्ड मेंबर्स ऑफ अपकमिंग बैंक, जैसे आज एक्सिस या आईसीआईसी बैंक है, उस समय अल्फा बैंक शुरू हुआ था। जब शुरू हुआ था एंड दे, उनकी बोर्ड मेंबर थी हु काइंड ऑफ टुक अ, आई वुड से, लाइकिंग टुवर्ड्स अस। शी सॉ कि ये अच्छे बच्चे हैं, यंग बच्चे हैं, अच्छे घरों से, शरीफ हैं, आई कैन ट्रस्ट देम, एंड शी वाज नॉट पर्टिकुलरली कीन ऑन डीलिंग विद इंडियंस। तो जो इंडियन आता था he used to get directed to us, so we became kind of their front end. So all the business that the bank wanted to do in a certain direction, it started coming our way. So that gave us such a huge bump, visibility bump. So CJ 24 का मैं था, 25 का, एंड हमारी जो ट्रांजेक्शन थी, टिपिकली वी वर डूइंग ट्रांजेक्शन इन 10s and 20s millions of dollars, ये सारी ट्रांजेक्शन थी उसमें। वाह। प्रॉब्लम क्या है, अब यहाँ पे फिर वो इडियोसी आती है, अपसाइड थी, हर ट्रांजेक्शन में हमें बचता था 1-2%, रिस्क सारा हमारा था। सो वी वर विलिंग, वी वर पुटिंग आवरसेल्फ आउट देयर फॉर अ डाउनसाइड ऑफ 10 millions, tens of millions of dollars, for an upside of $100,000, so आज नहीं करोगे टुडे, बट इट वर्क फॉर अस, लेकिन टुडे बिकॉज ऐसा कि एक अपॉर्चुनिटी आई, लक ने सपोर्ट किया, एंड वी गॉट 25-26 साल का जब थे, तो वी वर डीलिंग विद ऑल द, अब ये कहानी बड़ी लंबी हो जाएगी, बिकॉज अल्टीमेटली उस बैंक के थ्रू वी गॉट कनेक्टेड विद ऑल द मेजर एमएनसीज, वी वर डीलिंग विद नेस्ले, वी वर डीलिंग विद कोनाग्रा, वी वर डीलिंग विद पेप्सी, मित्सुई, मैन प्रोडक्टन, जितनी बड़ी बड़ी एमएनसीज थी, ऑल कमोडिटी ट्रेडर्स, दे वर, वी वर देयर सोल पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। अगर रशिया कुछ आना, it has to come through us, so that was a huge opportunity that we had. Unfortunately it did last too long, and what it did was, और ये मेरी स्टेटमेंट है बहुत सालों तक, कि पैसा कमाने के लिए अगर मेहनत करी तो क्या फायदा, you have to be smart, you have to work as little as possible, you have to, you should be able to structure deals in a way कि पैसा आ जाए पर मेहनत ज्यादा नहीं है। एक टाइम ऐसा था कि जब मैं और मेरा पार्टनर, अपने पूरे 60-65 लोगों की टीम थी हमने, जिसमें बहुत सारे इंडियन एक्सपैट्स थे, कोई फिरंगी थे जो हमारे ऑफिस में उस समय चल रहे थे, बैठे थे, तो हम दोनों अकेले ज्यादा टर्नओवर कर रहे थे देन ऑल ऑफ दो 60 पीपल विद ऑल द एसोसिएटेड स्ट्रेस।
यू नो कस्टम्स भी कर रहे थे, शिपमेंट मैनेज कर रहे थे, लॉजिस्टिक्स कर रहे थे, क्रेडिट मैनेज कर रहे थे, पूरा अकाउंटिंग डिपार्टमेंट था, कलेक्शन डिपार्टमेंट था, वो सबको एक जगह पे कर दो और आप दोनों वर सिग्निफिकेंटली हायर बिकॉज। और उसका गलती क्या हुआ उस पॉइंट ऑफ व्यू से कि व्हेन यू हैव दैट माइंड फ्रेम देन यू आर नॉट लुकिंग एट बिल्डिंग लेगेसी, यू नो कि आज मेहनत करते हैं 10 साल 15 साल 20 साल फिर उसका रिजल्ट फॉरएवर हो जाता है, वो थिंकिंग मेरे को थोड़ी लेट आई। लेकिन एज फेट वुड हैव इट वी हैड नीडेड टू बी वी हैड टू बी इन दिस बिजनेस, तो वो रशिया से ही शुरू हो गया, यू नो। एंड आई डोंट नो वेदर आई हैव डिस्कस्ड दिस विद यू नो लॉट ऑफ टाइम पीपल आस्क मी कि आप इस कम में आए कैसे, वो शुरू कैसे हुआ। तो 98 में जब एशियन करेंसी क्राइसिस हुआ तो वो रूबल ने आल्सो टुक अ नोज डाइव एंड वी एंडेड अप एक्वायरिंग लॉट ऑफ प्रॉपर्टीज फ्रॉम मॉस्को सिटी गवर्नमेंट। तो उनको एक्वायर तो कर लिया क्योंकि वो सस्ती मिल रही थी, लेकिन अब उनका करे क्या वो तो लेके बैठे हैं, राइट अपनी जितनी इन्वेस्टमेंट थी सारी डाल दी, राइट करे क्या उसका। तो फिर किसी ने आइडिया दी कि इनको डेवलप करो, जब डेवलप हो जाएंगी तो फिर एग्जिट होगी। तो जब डेवलप किया वो प्रोसेस आई थिंक आई गॉट इंट्रोड्यूस्ड टू दिस इन 97 98, स्टार्टेड एंजॉयिंग इट एंड देन सिंस देन वी हैव बीन डूइंग ओनली दिस। सो यू स्टार्टेड एसेंशियल एनवायरनमेंट्स 99 में 99 99 में शुरू हुआ था। नाइस सो बेसिकली फ्रॉम 3200 रुपए की जॉब से ऑस्ट्रेलिया पढ़ के वापस आके 400 रुपए की सैलरी बढ़ा के हाँ, जो मैंने और एक्सेप्ट नहीं करी थी। जो एक्सेप्ट नहीं करी थी हाँ। बट आप उसके बाद आपने एक अपॉर्चुनिटी आई जो हमारी पंजाबियों में कहते हैं भुंड पंगा लेना, तो जो आपकी डियोसी लिया। कह लो वो ले लिया हाँ। और उसके बाद आप सीधा ऑस्ट्रेलिया ये रशिया हाँ। रशिया पहुंच गए। हाँ। वहां पे भी लैंग्वेज नहीं पता थी, कुछ हाँ। नहीं पता था, हाँ। तो बेसिकली एक फतूर था, ये पागलपन था, फतूर मैं था। वही तो कह रहा हूँ, लाइक आई सेड a degree some degree of luck with a liberal dose of idiocy। यस एक पॉइंट पे ये शायद स्टार्ट करने के लिए चाहिए होती है, अगर आपका कोई लेगेसी नहीं राइट पीछे नहीं है, यू नो, तो उसके बिना यू डोंट गेट दैट। तो कुछ कुछ कर लिया करो एटलीस्ट, यू नो, ऑफ कोर्स एनालाइज इट क्रिटिकली, देख लो प्लस माइनसेस, लेकिन कहीं कभी कभी करना पड़ता, आंख बंद करके छलांग भी मारो। छलांग मार दो। Today you can read as much as you want, you can watch as many videos as you want about swimming, लेकिन जब तक पूल में छलांग नहीं छलांग मारोगे नहीं सीखोगे तो नहीं ना, मार- तो वो करना जरूरी है, you know। और कमिंग बैक टू जो आपने बात बोली ना कि यार पहले यस करके रिग्रेट कर लो, हम अपनी लैंग्वेज में हमारे को जो स्कूल से समझाया गया था ना तो है ही, सो ये हमारा फेवरेट डायलॉग है, ना तो है ही। आई मीन बिल्कुल। हम जब यू नो हाँ। स्कूल के टाइम पे थे और हमारे दोस्त यार किसी लड़की को पूछना चाहते थे कि यू नो, तो हम सबको कहते थे क्या वजह से था, ना तो है ही ना तो है ही, तो जो कि- पूछना जो कि- पूछोगे नहीं तो वैसे ही ना है, तो ना तो है ही। मैं बता रहा हूँ 90 एक्चुअली हमारे केस में तो 100% ना ही होती नहीं, so 1999 you started Essential Environments। आपकी Essential Environments में प्लीज टेल द ऑडियंस कौन कौन है, कौन टीम में है। अब तो सारी फैमिली है, तो आई थिंक Yes. वैसे कोई पूछता है कि आप इतना ज्यादा, यू नो, वन ऑफ द थिंग्स व्हिच आई वुड लाइक टू टेल एनी यंगर मेंबर्स ऑफ योर ऑडियंस कि अगर इस फील्ड में आना चाहते हो तो एक बात ध्यान कर लो कि दिस इज 24/7, यू आर ऑन 24/7 365 डेज। साइट्स नहीं रुकेंगी, क्लाइंट्स की रिक्वायरमेंट्स नहीं रुकेंगी, कोई ना कोई क्राइसिस साइट पे रहेगा, यू नो। तो ये कहना कि अच्छा हम महीने की छुट्टी ले लेंगे या हम सैटरडे संडे काम नहीं करेंगे, तो यू दिस मे नॉट बी द राइट फील्ड फॉर यू। सो इफ यू हैव टू बी ऑन 24/7, द बेस्ट थिंग इज घर के लिए टाइम नहीं है तो घर को ऑफिस में ले। So now my dad, he's 87, he comes to office every day. Wow. Of course, this was started by me and my wife. My son, who has just joined us last year, so he's again part of Essentia family. Younger son is also likely to join. So हमारा घर कहाँ खत्म होता है, ऑफिस कहाँ शुरू होता है, पता नहीं चलता। Right. It's we are on 24/7. So tell me one thing, अब Essential Environment expand कर रहा है, what all are you doing now, and just to tell the audience कि क्या क्या आप कर रहे हैं अभी, बिकॉज फर्नीचर भी बना रहे हैं, टर्नकी सॉल्यूशंस हैं, और इतने सारे मल्टीटास्कर होके सारे हैट्स पहन के मैनेज कैसे कर रहे हैं, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज जो ऑडियंस है वो सब मे बी स्टार्ट किया है या वो एक काम कर रहे हैं, दो काम कर रहे हैं, तो उनको भी ये बताना है कि हो सकता है बट उसके चैलेंजेस कैसे और मैनेज कैसे, तो वो एक समझाना बहुत जरूरी है। हमारा ना, we started, I would say, with, let's say, offering interior design services. So
very quickly we realized कि एक concept बनाना और उसको deliver करना, they are two different skill sets completely. हमारा concept है, और and especially if you are, I would say, let's say, leaning towards perfectionism, कि perfectionist हो, अच्छा नहीं बना तो मजा नहीं आता, you know. And in India में unfortunately एक ये challenge आज तक चल रहा है कि जो कारीगर हैं, जो लेबर है, जो काम कर रहे हैं लोग, उनके ना आंखों में और हाथों में फिनिश नहीं है, स्किल है। आई थिंक इंडिया में जो आर्टिजनल स्किल है ना वो अनमैच्ड है, लेकिन उन बेचारों का ना लाइफस्टाइल वैसा नहीं है, उनकी वो आंख नहीं है, तो वो कहीं ना कहीं फिनिश में लैक करते हैं। सो हमारे लिए चैलेंज क्या था कि हमारा कंसेप्ट अच्छा है, लेकिन आगे जो कोई काम कर रहे थे लोग, वो दे वर नॉट एबल टू डू जस्टिस टू दैट, एंड इट वाज अ स्ट्रगल फॉर अस। ऑफ कोर्स इट वाज अ स्ट्रगल फॉर क्लाइंट आल्सो, बट इट वाज आल्सो फॉर अस। अल्टीमेटली इफ यू टेक द रिस्पांसिबिलिटी, फिर एक वेंडर, दो वेंडर, तीन कॉन्ट्रैक्टर से बात करो, चौथे से बात करो, 50 चीजों के लिए 50 जगह जा रहे हो, वो टाइम किसके पास है? Agreed. You know, so again, we were, I would say, fortunate or unfortunate, it depends upon your way of looking at, कि we never had a client who said पैसे की चिंता नहीं है। You know, everybody was looking for value for money, so we could not afford to go to the best in the category for each and everything. So when the focus was कि value लानी है, तो of course you would lean towards contractors who are offering it for less, you know, लेकिन उनको फिर control करना, उनसे वो quality का काम निकलवाना, and every time you would work with a new contractor or a new supplier, the challenge was again we used to start from ground zero. तो अल्टीमेटली हमने रियलाइज क्या किया कि इट्स बेटर टू हैव इन हाउस कैपेबिलिटीज, प्राइमरीली टू सेव आवर ओन स्ट्रेस। क्लाइंट को वैल्यू देनी है, वो एक बाय प्रोडक्ट हो गया, यू नो, विच इज व्हाट वी आर ऑल अबाउट, लेकिन अपना भी तो स्ट्रेस कम किया ना। आज टाइम नहीं होता है कि फिर क्लाइंट कहता था फर्नीचर चाहिए तो कहाँ चले, यूरोप चले, चाइना चले, टर्की चले। एक बार चाइना का ट्रिप लगाते हो 5-6 दिन चले गए, वहां पे भी आपको जो चाहिए होता था वो एग्जैक्टली नहीं मिलता था, इट वॉज ऑलवेज अ कॉम्प्रोमाइज। सो टुडे आई थिंक incrementally we just kept on adding to our building our own capabilities, and today I think we are, if not the only one, then one of the very few ones who does everything under one. Please tell the audience what all So you. that would be all complete design consultation, of course, on-site contracting. We have our own contracting teams. So we do all the work on-site ourselves, and we manufacture practically everything. And that would include your typically glass metal sliders, wardrobes, vanities, all kind of millwork, furniture, of course, both indoor, outdoors, soft furnishings, curtains, carpets, bed linen, throws. We do all of that, and even art, artifacts, sculptures. And what we don't manufacture, we import. We have exclusive rights for some brands from Europe. Plus, very recently, what we have also done is we have also launched a preferred vendor program. In spite of all of that, we still have to lean on certain outside partners. उसमें भी क्या था, 1-1.5 साल पहले तक सीजे आई वाज वेरी कॉन्शियसली हैंड्स ऑफ। क्लाइंट्स कहते थे जी ये कहाँ से लेना है? तूने नोटिस किया होगा 1-2 साल पहले तक क्लाइंट्स मेरा नाम लेके आपके पास नहीं आते होंगे। उसका कारण ये था कि मुझे लगता था कि अगर हमने किसी को रिकमेंड किया है तो कहीं न कहीं हमारी एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी तो हो ही जाती है। दूसरा मेरे लिए बड़ा मुश्किल था कंट्रोल करना हर किसी, अब लिस्ट तो 10 लोगों की है, 50 लोगों की है। हाउ डू आई नो, हाउ डू आई कंट्रोल देयर ऑपरेशंस, देयर फाइनेंसेस? क्लाइंट तो अल्टीमेटली वहां जाएगा जहां से उसको सोल्यूशन मिलेगी। तो हमने पहले स्टार्टिंग में हमने किसी के नाम वगैरह दिए, वहां पे उसको कुछ चैलेंज आया तो हमारे पास, वहां से लर्निंग लेके हमने कहा कि हमें नहीं पता, वी डू दिस, ये बाकी किससे कराना है आप जानो। देन वी रियलाइज कि दैट इज ऑल्सो नॉट द बेस्ट सोल्यूशन, क्योंकि आज क्लाइंट का वो हमेशा वो गलती करेगा जो हम पहले कर चुके हैं। वो Right. उसी वेंडर के पास जाएगा जिसने हमें 3-4 बारी टांग दिया था, टांग दिया। अब वो फिर जा रहा है। तो हमने कहा ये हैंड्स ऑफ भी अप्रोच नहीं चलती है। दूसरा मुझे ये रियलाइज हुआ कि समटाइम्स क्लाइंट्स आर ओवर स्पेंडिंग, Right. वो तो बार-बार ही काम नहीं कर रहे हैं। वो अब डिपेंडिंग अपॉन हू ही इज डीलिंग विद, यू नो, पीपल ट्राई टू डू व्हाट्स बेस्ट फॉर देम। Right. सो समटाइम आपको लगता है एक टाइम का क्लाइंट है, इससे 100 की जगह 150 ले लो, इसको कौन सा पता चलेगा, यू नो। सो वी सेड वो भी एडवांटेज नहीं है। थर्डली, अगर कुछ खराब होता तो प्रॉब्लम फिर हमारी है, प्रोजेक्ट तो मेरा है ना, Exactly. वी हैव टू स्टिल प्रोटेक्ट इट। Right. तो आज किसी वेंडर ने धोखा दे दिया, डिले कर दिया, तो अल्टीमेटली हम भी इम्यून तो नहीं थे, आपका प्रोजेक्ट तो delay हो इंसुलेटेड तो नहीं थे। Right. तो फिर उसको ध्यान में रखते हुए हमने कहा वी हैव टू लॉन्च दिस प्रेफर्ड वेंडर, कि ये टेस्टेड लोग हैं, इनके साथ हमारी एक हिस्ट्री है, रिलेशनशिप है, प्लस आई कैन लीन ऑन देम And who have delivered. who have delivered for us, like I said, no, so they are tested, we have an existing relationship, हमारा वो ध्यान रखेंगे, रिगार्ड करेंगे, अगर कुछ डिले हो रहा है तो इस हमारी साइट को प्रायोरिटी देंगे, यू नो। वहां सोच के हमने कहा ये भी कवर करो।
So today I would say 70-80% of capability is completely in-house. जो बाकी 15-20% बच जाती है, that we have preferred vendor, you know, जैसे you are one of them. So we are very happy to work with them कि so that seamless solution मिले client को. सो बेसिकली आपने जो पिलर्स हैं वो खड़े कर दिए अपने साथ प्रेफर्ड वेंडर्स के और सारा कुछ इन हाउस कर लिया. सो ऑडियंस इफ somebody is looking for a solution where you want everything in house, so Essential Environment, Sardesh Chawla is the guy to be in touch. And so ये प्रोसेस आज मेरे ख्याल से इंडिया में शायद ही गिनती के कोई लोग होंगे जो ये कर रहे हैं, या मेरे हिसाब से मैंने तो बहुत कम सुने हैं. ये प्रोसेस को अचीव करने के लिए कितने साल लग गए? पहले तो हमने haven't we already established कि there is a degree of idiocy in us, तो because it's very difficult. अगर तुम उसको return versus effort का उस मैट्रिक्स में डालोगे ना, so maybe it doesn't make sense. Right. But what I am looking at is we are looking at building. See, my son has joined. उसी को देखते हुए एसेंशिया की विजिबिलिटी 60-65 इयर्स की और हो जाती है. The younger one joins, वो और हो जाता है. इस बात से मुझे याद आया, तो मैं अपने my younger one is mine, मैं उससे बात कर रहा था. मैं कहा देख माइन, अभी मम्मी और मैं काम करते हैं, फिर भाई आ जाएगा, फिर तू आ जाएगा, फिर भाई की वाइफ आ जाएगी, फिर तेरी वाइफ आ जाएगी, फिर सो तेरे बच्चे भी आ जाएंगे. कहता आपको कितने फ्री लेबर रिसोर्सेज चाहिए? फ्री लेबर. Because he picked it up very quickly. तनख्वाह तो मिल ही नहीं. So I think it's right to be concerned about the legacy. So आप ये कह रहे हो कि considering that this legacy will go आगे, you are investing your energy and time and money to create that legacy for the kids. It's not about what we make today. It's about building those lifelong relationships. और वो relationship कैसे आएंगी? जब तक आज देखो, इस बात का ना मैं 100% कॉन्फिडेंट हूँ, एंड आई थिंक यू वुड आल्सो एंडोर्स दैट नन ऑफ आवर क्लाइंट्स वांट अस टू लूज मनी इन व्हाटएवर वी डू फॉर देम. वो तो आई थिंक क्राइटेरिया है ही नहीं. व्हाट दे वांट इज कि कन्वीनियंस आ जाए, वैल्यू आ जाए. यू नो, आज अगर कोई काम 100 रुपए में होना है तो यार वो 110 मत खर्च करो, 100 की जगह 95 कोशिश कर लो. नहीं हो सकता 100 ही खर्च करो. और सिरदर्दी नहीं करो. आई थिंक टाइम इज ऑफ द एसेंस. टाइम, पीपल वेरी often I see people ignore this time concept कि एक साल की चीज अगर 4 साल चल रही है, now if you start assigning value to that, you know, तो वो कहाँ से profitable रहा. And so I think building that relationship so that each client becomes a lifelong client for us. Plus I think what I am also realizing is that all our clients are our brand ambassadors. So that's how we continue to generate more business, and that only happens if we are able to offer this convenience, this level of, I would say, trust, having their back, plus of course value, you know. But for audience, जो मैं सबसे ज्यादा important मानता हूँ डिस्कस करना, कि ये भी बताओ कि जो ये ड्योसी हुई है इसमें मेहनत कितनी लगी है. बिकॉज सब चाहते हैं कि हम ये अचीव कर लें, बट अगर वो करना चाहते हैं तो उनको क्या सोचना पड़ेगा. बिकॉज आपको बहुत साल लगे यहाँ तक पहुंचने के लिए, एंड ऑल्सो लकीली मैं भी इस इंडस्ट्री में हूँ बहुत सालों से, तो मुझे पता है कितनी डिसऑर्गेनाइज मार्केट है. मैं तो बहुत आपके कंपैरिजन बहुत कम प्रोडक्ट लाइन करता हूं, बट मुझे मालूम है कि कितना एफर्ट जाता है उनको मैनेज करने में, और आप तो एक घर की सारी आइटम्स को कर रहे हो. तो ये पंगा जो लिया है उसमें सिर्फ इतना बता दो ऑडियंस को कि आपको क्या चैलेंज फेस करना पड़ेगा और टू अचीव इट. I think when as an entrepreneur, as a first generation, and then which you also gone through that, सबसे पहले ये करना पड़ेगा कि you will have to prioritize work. Yes. So वो conflict नहीं आया. Today अगर Monica were doing something else, then जो challenge होता कि तुम तो दिखते ही नहीं हो, you know, और vice versa कि तू नहीं दिखती है, you know, क्योंकि it's a 24/7 job. And then I am assuming this might be true for any business that you are trying to set up, at least until you have developed a set of people or teams who can, you know, take some of that onus, pain away from you. We have been lucky in that sense that we have been able to, and then ये मैंने भी बड़ी अपने experience से realize किया है कि making money through deal making or through deals is a completely different skill set than building an organization. Yes. वो organization means, और Indians ना normally, and here again it might be some controversy here, क्योंकि जनरली मैंने देखा है कि इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर इंडियंस टू लेट गो ऑफ कंट्रोल, इंक्लूडिंग माई सेल्फ. अगर हमें नहीं पता कि हमारे ऑफिस में क्या हो रहा है, हमारी कंपनी में क्या हो रहा है, तो कुछ गड़बड़ है. तो रात को नींद नहीं आती. रात को नींद नहीं आती है, यू नो. और सोसाइटी भी ऐसे देखती है कि अगर तू ऑफिस नहीं जाए 4 दिन 5 दिन तो वो निकम्मा है.
यू नो अगर तुम सारी बैठे हो, खुद फ्लोर पे भी घूम रहे हो, एवरी सब कुछ मेरे हाथ से गुजर रहा है, तब वो अच्छा है, उसकी पकड़ अच्छी है, बट दैट्स नॉट हाउ जनरली टिपिकली अमेरिकन्स थिंक। वो क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं, सिस्टम पहले है, Yes. हाउ डू आई मेक माई सेल्फ रिडंडेंट। System runs the company, not System you. runs the company. It's the business. I am not an employee of the business. I can be. Today I wear a hat. You know, मेरी designation is solutionist. कि कोई प्रॉब्लम है मेरे पास आ जाओ. बट जनरली अब मैंने क्या चेंज किया है पिछले साल से, प्रॉब्लम है तो सोल्यूशन लेके आओ उसका, Yes. मेरे से हाँ या ना पूछो, Then only you will learn. तभी तो करोगे ना। अगर मेरा भी यही मंत्र है। प्रॉब्लम है, सोल्यूशन भी लेके आ जाओ कि ये करना चाहते हैं, 99.9% आई एम गोइंग टू से यस, यू नो। सो लेकिन अगर स्टार्ट कर रहे हो, वन ऑफ द थिंग्स दैट आई थिंक यू हैव टू यू नो ड्रिल इट इन योर माइंड कि भैया काम इज गोइंग टू बी माय प्रायोरिटी। दोस्तों के साथ पार्टी करनी है उसके बाद हो जाएगी, काम की कोई मीटिंग है वो मीटिंग करने के बाद कर लूंगा, क्लाइंट कह रहा है मिलना है साइट पे, नो बेटा तुम्हारा क्या प्रोग्राम बना हुआ है छोड़ के जाओ। यू नो बिल्ड दैट रिलेशनशिप, मेक श्योर द पीपल कैन काउंट ऑन यू। आज आपने कुछ जबान दी है, कमिटमेंट करी है, सो नो मैटर व्हाट यू हैव टू डू फॉर दैट, इफ यू हैव टू स्पेंड एक्स्ट्रा कर लो, इफ यू हैव टू स्पेंड मोर एफर्ट वो कर लो। सेकंड, प्रोटेक्ट करो क्लाइंट का इंटरेस्ट यार, दैट्स इट, नो मैटर व्हाट बिजनेस यू आर इन। अल्टीमेटली और हमारे फील्ड में तो वो एक चीज तुम ग्लैडली एग्री करोगे कि ऑल आवर क्लाइंट्स आर नथिंग बट अकम्प्लिश्ड। आज अगर अकम्प्लिश नहीं है तो हमारे पास नहीं आते, Agreed. यू नो आ ही नहीं सकते, अफोर्ड ही नहीं Afford ही नहीं कर कर सकते, वो हमारे क्लाइंट ही नहीं है। तो जो अकम्प्लिश है तो इसका मतलब वो एक उनका एक मिनिमम लेवल ऑफ इंटेलेक्ट तो है ही है, तो यू कांट फूल देम। सो दे मे और मे नॉट बी वोकल अबाउट सर्टेन थिंग्स व्हिच दे डोंट लाइक। वो हो सकता है, कई लोग शरीफ होते हैं नहीं बोलते हैं, कई लोग बहुत वोकल हो जाते हैं, वो भी ठीक है, लेकिन यू कांट पुल अ फास्ट वन ओवर देयर, डजंट मेक सेंस। सो उनका इंटरेस्ट जेन्युइनली प्रोटेक्ट करो ना, यू नो दे सेंस दैट आल्सो। I agree. So now tell me, Essentia is known for Hardesh Chawla and Monica Chawla. I hope that is known for a lot of times people come and say कि they don't know Hardesh or Monica, they know Essentia now. See, we men, वो तो हमेशा ही problem है because my wife also being part, तो obviously she is more popular. But हम तो अपना साथ साथ चलते रहते हैं because that's the way we are. देखो चलता रहता है. Right. So my question is that lot of young entrepreneurs जो स्टार्ट कर रहे हैं काम या जिनकी फर्म चल रही है एज अ कपल काम कर रहे हैं, आपके केस में हो सकता है जो मैं बोलूं नहीं हो, इनसिक्योरिटीज कम, हरदेश चावला को बुला लिया इवेंट पे, वाइफ को लगा यार मैं भी तो पार्ट हूं, आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल, नॉट सेइंग कि आपके साथ हुआ है। सो एज अ कपल फॉर द ऑडियंस टू अंडरस्टैंड कि कुछ पैरामीटर्स काम में तो सेट करे होंगे आपने विच वर्कड वेरी वेल, बिकॉज इन माय एक्सपीरियंस, not with me, but I have seen lot of challenges with couples working as an architects or as an entrepreneur. It could be insecurity, उसको ज़्यादा importance मिल रही है, मेरे को नहीं मिल रही, मैं भी 50% पार्टनर हूँ, मुझे अवार्ड के लिए बुला लिया, मैं क्यों नहीं आ रही, मेरा नाम क्यों नहीं आ रहा, या मैं पब्लिश नहीं हो रही, या ये कम काम कर रहा है मैं ज़्यादा। सो बहुत सारे challenges होते हैं, हम उसको इग्नोर नहीं कर सकते। सो आपने क्या पैरामीटर आपके challenges रहे मोनिका के साथ? I'm assuming, and it's तुमने कपल्स बोला है, मुझे लगता है कोई भी पार्टनर हो, इंसान नॉट नेसेसरीली कि हस्बैंड वाइफ है तो उन्हीं का चैलेंज आएगा, इट कुड बी तुम्हारे अगले दो पार्टनर। लाइक आई सेड, आई स्टार्टेड माय करियर विद 2 पार्टनर्स, सो और हम तीनों जो हैं आज भी अच्छे फ्रेंड्स हैं। सो वी वर्क टुगेदर फॉर नंबर ऑफ इयर्स, देन वी सेपरेटेड, बट वो कन्फ्लिक्ट कभी नहीं आया। और कन्फ्लिक्ट नहीं आने का एक सिंपल सा कारण था, एंड आई थिंक ऑल ऑफ अस शोड अ लिबरल डोज ऑफ जेनरोसिटी। यू नो आज अगर 3 पार्टनर है तो ये तो कभी हो ही नहीं सकता कि हर कोई 33% ला रहा है। किसी साल कोई 30 लाएगा, कोई 40 लाएगा, कोई 100 लाएगा, कोई 0 लाएगा, कोई 10 लाएगा, कोई 90 लाएगा, कभी 70 आएगा, कभी 80 आएगा। एंड समटाइम्स इन आवर बिजनेस हियर इज व्हाट वाज हैपनिंग, वन ऑफ द पार्टनर्स यूज्ड टू ओपन द डोर्स, आई वाज द मोर एनालिटिकल वन टू क्लोजर, कि जाके वहां से अब डोर खुल गया ना, मीटिंग हो गया, वहां से निकालना क्या है, काम क्या करना है, वो मेरा था। एक वन ऑफ देम वाज वेरी गुड विद बुक कीपिंग, अकाउंटिंग, फाइनेंसिंग, यू नो कीपिंग अस ग्राउंडेड कि ये नहीं करना है। सो आई थिंक वी वर कॉम्प्लीमेंटिंग ईच अदर स्ट्रेंथ, एंड टुडे आई एम ब्लेस्ड इन दैट सेंस दैट मोनिका एंड आई आल्सो वी कॉम्प्लीमेंट ईच अदर स्ट्रेंथ। अब तुम कहते हो इवेंट में मैं जाता हूँ, मोनिका नहीं जाती, या वाइस वर्सा, वो जाना ही नहीं चाहती। अभी कुछ पिछले महीने देयर वाज अ इवेंट विमेन ऑन टॉप, यू नो वहां पे सारी जो लेट्स से
कुछ accomplished women है, they were being awarded, ठीक है, so they were like 25 women, तो 24 women इस स्टेट में मैं अकेला था who had gone to receive the award on her behalf. You know? So it's not that I am very happy if she steps out, but you know, jokes apart, I think Monica and I, we have complementary skill set. She is super detail oriented. You know, she's the patient one when it comes to spending or pouring or mulling over drawings or one detail. But she is the actually the perfectionist. I believe कि यार speed is of the essence. काम करो, perfection के चक्कर में काम नहीं हुआ वो भी इसलिए. So I think that balance, we strike a right balance. She is not. I'm not an extrovert myself, but I step up when I have to. Monica definitely does not want to. She doesn't enjoy meeting people. So I think यहाँ पे हमारा conflict कभी ऐसे आया नहीं है. And अगर आता भी है, so again very simple है, you know, कि she is right. And वो शादी में भी यही होता है. जब हमारी शादी हुई ना अर्ली सीजे, एंड ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, सुन लो. तो जिसकी भी शादी हो रही है या होने वाली है, अपनी ना रिस्पॉन्सिबिलिटीज बांट लो. तो जितने छोटे डिसीजंस हैं, मोटे मोटे डिसीजंस, यू नो, वो बीवी को करने दो. छोटे डिसीजन किस तरह के, कि भाई हम बच्चा कब करेंगे, कितना करेंगे, बच्चा पैदा होगा तो कौन से स्कूल जाएगा, हम रहेंगे कब, घर कब खरीदना है, किसकी शादी पे कितना सगन देना है, खाना क्या बनाना है, गेस्ट कौन से बुलाने हैं, किस पार्टी पे जाना है, कौन हमारा फ्रेंड रहेगा. ये सारे छोटे डिसीजन वाइफ को करने दो. और बड़े डिसीजन, यू नो, कि पुतिन को यूक्रेन पे लड़ाई करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, ट्रम्प ठीक कर रहा है कि नहीं कर रहा, वो हमारे आई हर्ड दिस जोक पहले भी. सो मेरे फादर ये जोक बहुत सुनाते हैं. हाँ, तो और वो बड़ा आज मोदी जी वॉर के बारे में क्या डिस्कस कर रहे हैं, तो वो है. तो बेसिकली आइडिया क्या है, जिसमें वाइफ को खुशी मिलती है वो करने दो. हाउ डज इट मैटर, यू नो, वो कहते हैं ना, हैप्पी वाइफ हैप्पी लाइफ. तो जस्ट टू ऐड, बिकॉज मेरी वाइफ भी पार्टनर है कंपनी में, एंड सो हमने भी एक रखा हुआ फंडा की रोल बांट लो. आप अपनी रोल में, आई डोंट इंटरफेयर, एंड शी ऑल्सो एट टाइम्स, बिकॉज मेरा अपना रोल है उसका. तो आई थिंक फॉर द ऑडियंस टू अंडरस्टैंड कि एक स्पेस देना बहुत जरूरी है रिलेशनशिप में. कभी ना ये भी, आई डोंट थिंक यू कैन जनरलाइज दिस, एंड हियर इज व्हाई. सी, नन ऑफ अस इज इनफॉलेबल. कभी ना कभी तू कुछ गलत कर रहा होगा ना, तुझे कि मिमी को दिख रहा है कि सीजे गलत कर रहा है, पर वो बोले नहीं क्योंकि ये तेरे फील्ड में इंटरफेरेंस हो जाएगी कभी, और एंड वाइस वर्सा. यू नो, कभी तेरे को लगता होगा कि मिमी कुछ गलत कर रही है किसी. सो आई थिंक वो भी एक जनरलाइज नहीं कर सकते, बट छोटी मोटी चीजें जिसमें फर्क नहीं पड़ता, राइट, उसको तो इग्नोर करो. वहां पे थोड़ा सा शो दैट पेशेंस. जो बड़ी चीज है, that also there also I think you need a degree of patience. So sometimes when you approach bluntly, it kind of puts the other person off, but then keep at it. वो भी हो जाता है. right. Positive suggestions should always be welcome. हाँ, मैं कह रहा हूँ, like my wife is handling social media, so हमारा एक ग्रुप बना हुआ है, and my team keeps sending things. ठीक है, मैं अपना एक कमेंट दे देता हूँ कि मेरे को ये अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा है, and then it's up to them. मैं इसमें इंटरफेयर नहीं करता. I agree. So I think that's the right way, because I cannot keep things in my heart. If I feel something, I have to share, irrespective of नहीं. the other things. वो तो मैं कह रहा हूँ, बिल्कुल ठीक है. देखो आज क्या है, मोनिका, whenever she designs something, she's, and I think I also understand that whatever she's proposing to for a project, let's say, she would have considered a lot of iterations and discarded a lot of things before it got to here. But sometimes, you know, it's okay. Something is obvious. I'm happy to make those suggestions, and then vice versa. It's not that today, you know, I am the one wearing the commercial hat. So sometimes, you know, by tweaking the design a little, you can shave off a significant portion of the cost. Why not? Right. So ultimately, चुप रहना कि उसका फील्ड है या वो चुप रहे क्योंकि मेरा फील्ड है, that also is not ideal. Yes. So kind in of- my language, I feel कि जो मैं अपनी वाइफ को हमेशा बोलता हूँ, मतलब I'm working with my father also, कि work cannot be compromised. Yeah. You have to be honest and fair to work. But sometimes it takes 3, 4, 5. कभी डांट पड़ जाती है, खा लो यार. गाली वो तो normal है हमारे लिए. बिल्कुल. So Hardesh tells me, if I ask you a very simple question, why clients come back to Essential? दोस्ती हो जाती है, मुझे लगता है. Like I said, fortunately सारे ही accomplished, intelligent, लॉयल क्लाइंटेल को पाने के लिए ऑडियंस जो शुरू कर रही है काम, या कर रही है, क्या की फैक्टर्स? क्योंकि कभी जब हम पॉडकास्ट में बात करते हैं ना हरदेश, हमें अंदर पता होता है, बट ऑडियंस को नहीं पता. आज वो स्टेज में है जो कि हो सकता है वो क्लाइंट को टेकन फॉर ग्रांटेड ले रहे हो, या हो सकता है कट्स एंड कॉर्नर्स कर रहे हो, या मैं समझ गया कि समटाइम्स हमें लगता है ये तो ऑब्वियस है, ये तो ऑब्वियस है. ठीक है,
वो मैं सबको, जो मैं अपनी टीम मेंबर्स को कहता हूँ, वो मैं आज आपकी ऑडियंस को भी कहना चाहता हूँ कि समटाइम्स यू हैव टू प्रोटेक्ट योर प्रोजेक्ट और योर व्हाटएवर योर सर्विस यू आर ऑफरिंग टू द क्लाइंट फ्रॉम द क्लाइंट हिमसेल्फ। सो एक तो ये है कि वैल्यू फॉर मनी पे जाओ। अगर आपका कॉस्ट लेट्स से 100 है तो उसको 1000 का मत बेचो यार। अपना रीजनेबल टाइम का जो आपको लगता है फेयर है, 120, 125, 115, डिपेंडिंग अपॉन व्हाट इट इज, वो लो। पहली बात, वो क्लाइंट को पता चल जाता है। समटाइम्स यू मे नॉट बी एक्सपर्ट एट व्हाट यू आर ऑफरिंग, क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है, आप एक्सपर्ट नहीं हो। मैं आई हैव नो शेम in acknowledging that there were times when we were doing so many things for the first time, and I think we were blessed in that sense that the clients showed that faith कि wardrobe चाहिए आदेश, और तुझे बनाई तो है कि नहीं, तुझे दिखाओ कहाँ है। मैं कहा है, दिखाने को है ही नहीं, तो क्या बनाओगे। मैं कहा भी जब बनाएंगे देख लेना, ट्रस्ट कर लो। So they trusted and they kept on trusting for so many things. It allowed us, लेकिन in return I think कहीं ना कहीं उनको उस स्टेज पे आते आते वो कॉन्फिडेंस आ गया था कि we have their interest at heart, कि अगर कुछ गलती होगी तो हम हैं, otherwise it's very difficult for someone to take this leap of faith. दूसरा, कभी कभी क्लाइंट गलत कर रहा है, वो बोल रहा है यार मुझे ना आपने लाल फ्लोर बोली है, लाल तो चलो गलत बोल दिया, बेज बोली है, मुझे तो ब्लैक चाहिए। ना ऑफ्टन आई सी पीपल, वो 2 3 4 बारी के बाद ना क्लाइंट की हाँ में हाँ मिला देते हैं, कर लो जी। अच्छा मेरे को ये नहीं आदमी अच्छा लग रहा है, इससे लेना है ले लो जी, और वो वहाँ नहीं जाना वो करना है वो कर लो जी, नहीं यहाँ पे ये डाल देते हैं कर लो यार। इसमें फिर अगर आपको लगता है कि क्लाइंट के सजेशंस आर अप्रोप्रिएट, कि वो प्रोजेक्ट को बेटर कर रहे हैं, तो श्योर। लगता है नहीं है तो अटक जाओ ना, क्या प्रॉब्लम है, लड़ लो क्लाइंट से। अल्टीमेटली जब प्रोजेक्ट खत्म होगा और वो अच्छा आएगा तो क्लाइंट फिर आपका फैन बन जाएगा। राइट। प्रोसेस में हो सकता है थोड़ी बहुत अनबन हो, लेकिन जस्ट यू कांट ऑलवेज बी नाइस, कि जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट, कि मैं क्लाइंट को नाराज नहीं करना और लेकिन उसका नुकसान कर दो। राइट। टुडे आई टेल दिस टू माय टीम मेंबर्स आल्सो, तुम्हें पता था अगर गलत हो रहा था तो सालों बता देते, वॉइस इट आउट, वॉइस इट आउट एंड बी वोकल अबाउट इट। तुमने Yes. एक बारी को मेल भेज दी, किसी ने ध्यान नहीं दिया, दोबारा करो। show that ownership. So when I expect my team members to show that ownership within the company, then the same spirit has to be extended to clients to protect the client's interest. वो important है। बाकी आज अगर यंग बच्चे हैं ना, उनको एक चीज समझ में आ जाएगी, अगर आपके पिताजी ने आपको वो काम दिया है कैसे करोगे, वैसे ही क्लाइंट के लिए करो। ये तो गलत एग्जाम्पल, क्यों पिताजी ये तो बहुत गलत एग्जाम्पल। पिताजी ने कोई काम दिया है तो पहले तो वो आराम से उठेंगे, उसके बाद वो देखेंगे, उसके बाद नॉट ये पिताजी ने जो काम दिया तो आपने नहीं, नॉट स्टेज पे। आज लेट्स से तुम आर्किटेक्ट हो या नहीं हो, फॉर एग्जांपल या इंटीरियर डिजाइनर हो या कुछ भी, गाड़ी खरीदनी है, पिताजी ने कहा ये वाली ले लेते हैं, अगर तुम एक्सेप्ट नहीं करते उसको, यू डोंट एग्री विद इट, करने दोगे? You are going to convince him, you are going to have discussion, you are going to take him to other showroom, you are going to do so many efforts. मेरे साथ तो बहुत बारी हो चुका है ये सेम चीज। पिताजी पिताजी की गाड़ी ये चाहिए, कह रहे नहीं ये वाली नहीं ये लेनी है, फिर मैंने कहा नहीं ये प्लीज ले लो ना, फिर वो मान जाते हैं। अरे डिस्कशन तो करते हो, डिस्कशन तो पूरे, you give it your best. यस, वो मैं मान गया। तूने पिताजी की बात करी कि by the time, ये भी एक पुरानी कहावत है कि by the time I realized what my dad said was right, I had a son who's telling me I'm wrong. yeah. तो ये जनरेशनल कन्फ्लिक्ट रहेगी, and maybe that was not the right example, but you get the spirit. वो हमारे पंजाबी में ना एक पापा पापा करते थे, बड़े मजे करते थे, पापा पापा बुलवाया तो समझ में आया। So it's like you only get to know. So हरदेश, coming back to Essentia, आपकी लाइफ Essentia की ग्रोथ में कोई ऐसा टर्निंग पॉइंट you want to share with the audience where you think the game changer was? I think when I look at it, and like I said, my dose is solutionist, and I'm happy to. What I enjoy doing most is solving problems. वो प्रॉब्लम, रशिया में रहते थे, करियर शुरू ही वहाँ से किया। इट वाज अ वेरी केओटिक वर्ल्ड। तुम्हें मैंने बताया नहीं कि वो छोटा माफिया आया, फिर जैसे ग्रो किए तो बड़े माफिया आए। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट हमारा एक दिन तो ऐसा भी हो गया था कि हमें ले गए और वहाँ पे मशीन गन लेके लोग खड़े थे और हमारे माफिया और किसी और माफिया के बीच में लड़ाई हो रही थी, हमें लेके। ओके, एंड दे वर, कौन पैसे लेगा आपसे? एग्जैक्टली, बिकॉज़ वो कह रहे थे हाँ ये हमारे अंदर आते हैं, हमारा एरिया है, हम इनको ये तो बॉलीवुड मूवी हो गई ना पूरी। इट वाज, मैं बता रहा हूँ, ये उस समय चीजें मैं बॉलीवुड मूवी में देखता हूँ। ये मैं बात कर रहा हूँ फरवरी की। फरवरी इज वन ऑफ द कोल्डेस्ट मंथ। साले हमें लेके बाहर खड़ा कर रहा है इंडस्ट्रियल एरिया में, 1990s में, बाहर एरिया में। कुछ टाइम तो हमें पहले लगा कि साले गोलियां चलेंगी, क्या होगा, हमारा क्या होगा, हम तो ऐसे खड़े हैं। अच्छा, जब जल्दी रशियन हम सीख गए थे, लेकिन जब आपस में वो तो एक्सेंट में, स्ट्रॉन्ग एक्सेंट में रशियन में तेज बातें कर रहे, तो आधी समझ भी नहीं आ रही थी। तो थोड़े टाइम तो हमें लगा कि यार पहले गोलियां चली तो हमारा क्या होगा। आधे घंटे के बाद हमें लगा यार गोलियां चला लो, ठंड से मरने से तो बेटर है।
You know, we were in normal clothes on -22, 24 degree में. आज बोलना आसान है, but जो okay, So we what a went great through that. journey. What I'm saying is कि this was unnormal. Every day we used to get a problem which we had no experience in solving. You know, so I think problem solving became I would say a regular thing. है ठीक है करते हैं, चलो यहाँ पे ये प्रॉब्लम है. कभी को बैंक बंद हो जाता था, किसी बैंक से काम कर रखे थे, कुछ एडवांस दे रखा था, कुछ वहाँ पे अकाउंट्स थे वो बंद हो गए, किसी क्लाइंटों ने कभी मना कर दिया, कभी ये प्रॉब्लम है, स्टाफ की प्रॉब्लम है, वहाँ पे जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन थी उनकी प्रॉब्लम है, समझ ही नहीं था करना क्या, कौन सा डिपार्टमेंट है क्या करता है, लेकिन वो चलता जाता था. और आई थिंक जवानी में somehow you are also kind of a little immune to these things, you know. लेकिन आज भी मुझे लगता है कि जब हम कोई नई प्रॉब्लम आती है उसको सॉल्व करने में थोड़ा सा इंटरेस्ट आता है. सो मेरी एक ही आस्क है टीम से, क्या सेम प्रॉब्लम को बार बार रिपीट मत करो. Right. टुडे वी स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम एंड तुम मानोगे नहीं, मैं अपनी टीम को भी ये कहता हूँ और मैं भी जेन्युइनली बिलीव करता हूँ, एवरी टाइम वी गेट अ न्यू प्रॉब्लम इट्स अ गुड थिंग. वो आज आ गई है जब आई वुड से स्टेक्स रिलेटिवली कम है. आज से 10 साल के बाद स्टेक्स और बढ़ जाएंगे, तब आएगी तो शायद वो चैलेंज बड़ा होगा. आज एनी प्रॉब्लम वी गेट टुडे वी टेक इट वेरी सीरियसली. वी हैव अ इंसिडेंट ग्रुप, तो उसमें सारे की मेंबर्स हैं, एवरीथिंग गेट्स हाईलाइटेड देयर. वी हैव अ वीकली मीटिंग्स वेयर वी सिट एंड एड्रेस ऑल दोस इश्यूज. वो प्रॉब्लम क्यों आई थी, ऑफ कोर्स पहला स्टेप तो है कि उसको एड्रेस करो इमीडिएटली, यू नो, दैट्स द फर्स्ट थिंग. आग लगी उसको तो बुझाएं. फिर आता आग लगी क्यों थी, आगे ना लगे उसके लिए क्या करना है, और अगर आगे लग गई तो उसका एड्रेसल क्या है. You know, so we try to document all of that, change, amend our KRAs, SOPs, you know, accordingly कि ताकि उसको accommodate कर ले. So I think problem, और मैं टीम को भी ये कहता हूँ, any client who's very vocal or who's highlighting all the minor issues that are not to his liking at the site is a good thing. That's how you learn. Exactly. आज वो क्लाइंट चुप रहेगा, कुछ नहीं बोलेगा, तो तुम सीखोगे कैसे? सेम गलती बार बार ही करते रहोगे. So Ardesh, अगर हम quickly बात करें challenges की, इंडस्ट्री की, 4 to 5 challenges you want to tell the audience? I would say supply still remains a challenge. Supply. Demand, I think fortunately इंडिया में इस समय इतनी ज्यादा है और कि उसका कोई बहुत बड़ा चैलेंज नहीं है. Right. जितना काम कर सकते हो वो मिल रहा है. Right. हर किसी को मिल रहा है, आई थिंक टू Right. एक्सटेंट. चैलेंज ये है कि वो सप्लाई उस क्वालिटी की उतने टाइमलाइन में कैसे डिलीवर की जाए. You know, so that is the challenge, and it doesn't matter whether it's a service, it's a design service, or it's a on-site contracting, or it's a, आज आपके पास अगर 50 sites हैं करने के लिए, तो वो teams भी तो होनी चाहिए. And like I said, I can't rely upon outside teams because वो कर करके हम देख चुके हैं. वो they'll always let you down. अपनी टीम को उतनी जल्दी बिल्ड करना कि you always have, let's say, bench पे इतनी कैपेसिटी है कि आपके 10 प्रोजेक्ट एक टाइम पे आगे, एक ही दिन में आगे, तो आप उसको इमीडिएटली एड्रेस कर सकते हो. यू नो, वो चैलेंज, उसको स्ट्रीमलाइन करना. उसी तरह से प्रोडक्शन का, कितनी प्रोडक्शन कर सकते हो, जगह कहाँ है, आज मैन्युफैक्चरिंग करना. सी द काइंड ऑफ वर्क वी डू इज bespoke वर्क. उसमें क्या है, आई कैन नॉट स्टैंडर्डाइज अ प्रोडक्ट टू, एटलीस्ट अभी तो नहीं कर सकता हूँ. तो जब bespoke प्रोडक्शन होती है, वो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि वो तुम्हारी आंख से निकले. Every time you are making a new product, I don't want it to go out of the factory without me having personally inspected it. उसके लिए चैलेंज है कि वहीं होनी चाहिए. अगर 1 घंटा भी दूर है फैक्ट्री, या आधा घंटा भी दूर है, तो वो चैलेंज है, वो होगा नहीं. Right. वहाँ गैप्स आने लग जाएंगे. Right. लेकिन जहाँ हमारा ऑफिस हो, जहाँ हमारा शोरूम हो, जहाँ क्लाइंट आ सके, वहाँ पे इतनी बड़ी प्रोडक्शन हो, वो भी मतलब इट्स नॉट एन इजी आस्क. Easy ask. तो आई थिंक गोइंग, अभी जो इमीडिएट मुझे लग रहा है वो चैलेंजेस ये है कि आज अगर 10 एकड़ की फैक्ट्री डालनी है, उस जगह पे डालनी है जहाँ पे सबके लिए वो आसान हो जाए, कम्यूटेबल हो, स्टाफ के लिए भी, टीम के लिए भी, हमारे लिए भी, एवरीबॉडी, यू नो. तो वो एक चैलेंज अभी है जिसको कैसे एड्रेस करेंगे, एंड हाउ टू बिल्ड द सप्लाई विदाउट बैंकरप्टिंग योरसेल्फ. That's the most important. मुझे एक बार इससे फिर एक याद आया कि एक मेरे जैसा शरीफ डिजाइनर था, उसकी लॉटरी लग गई बहुत बड़े अमाउंट की. तो ऑफ कोर्स सारे दोस्त आए, कांग्रेचुलेशन, बड़ी पार्टी हो रही है, तो सबने पूछना शुरू किया कि अब क्या प्लान है भाई, तेरी इतनी बड़ी लॉटरी लगी है, क्या प्लान है. कहता है यार क्या प्लान है, I'll continue to work until all of this is gone. All of this is gone. That's a good one. यही है. So एक quickly again, अगर आपके client आपको एक open brief देता है, ठीक है, that is always very good. But जो आपको client आपके डिजाइन सेंसिबिलिटी को नहीं समझता और उसकी, या आप उसके टेस्ट को नहीं समझ पा रहे, इस केस में क्या करते हो? बिकॉज ये तो बहुत नॉर्मल होता है.
होता नहीं है इतना ज्यादा, क्योंकि आई थिंक क्लाइंट्स आल्सो सेल्फ सिलेक्ट देमसेल्व्स. सो नाउ टुडे वी हैव सच अ लार्ज लाइब्रेरी ऑफ वर्क दैट वी हैव डन. सो आई थिंक 9 out of 10 clients they want exactly that. और एंड सीजे दिस इज आल्सो अ डायनामिक फील्ड, इट्स एवर इवॉल्विंग. तो ये तो है नहीं कि हम स्टैटिक हैं. आज जो, अगर इफ आई आल्सो लुक बैक, जो प्रोजेक्ट्स हमने 5 साल पहले किए थे, दे आर क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम. कल 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 की बात है, कोई क्लाइंट बैठा था हमारे साथ, तो उसने कहा जी आप अपना घर दिखाओ. तो मैंने दिखाया, वो हमारा घर 2007 में हमारा सीसी आ गया था, 17 साल पहले. प्लानिंग उससे भी पहले की थी. कहता ये तो आपका लगता ही नहीं है, एसेंशिया का काम ही नहीं लगता. मैं कहा मैं एसेंशिया को अफोर्ड भी नहीं कर सकता. फॉरगेट अबाउट तब, मैं आज भी नहीं अफोर्ड कर सकता. यू नो. लेकिन क्योंकि आज एक अच्छी चीज बनाने में एक मिनिमम स्पेंड तो होता ही. यू नो दैट, यू नो. आज मैं वेल किचन की किचन थोड़ा अफोर्ड कर सकता हूँ. आज क्लाइंट्स क्या है, आई कांट. So of course within the limit, within the reason, but what the point I was trying to make was कि वो evolution होती रहती है. क्लाइंट्स हमारा काम देखते हैं, हमारे प्रोडक्ट समझते हैं, हमारी सेंसिबिलिटीज को, एंड वी टेक लॉट ऑफ एफर्ट इन मेकिंग श्योर दैट दे अंडरस्टैंड कि दिस इज हु वी आर. ऑफ कोर्स दैट डजंट मीन कि हम क्लाइंट की प्रेफरेंस को नहीं अकोमोडेट करेंगे, या क्लाइंट की तो रिक्वायरमेंट्स आर पैरामाउंट. उसकी रिक्वायरमेंट है, आज घर उसका है, रहना उसने, उसकी प्रेफरेंस है, होना चाहिए. लेकिन कहीं ना कहीं एसेंशिया की सेंसिबिलिटी आल्सो हैज टू शाइन थ्रू. राइट. नहीं तो फिर हमारे पास आने का क्या फायदा हुआ. राइट, आई एग्री. खुद ही कर लेता. सो आपके पास आने के लिए क्लाइंट का क्या बजट होना चाहिए पर स्क्वायर फुट? पूरा एंड टू एंड एंड टू I एंड. would say, I would say typically कहीं भी जाए, and it's not कि हमारे पास आ रहा है, खुद खड़ा होकर करे. अगर सारा स्कोप एड्रेस कर रहा है, A to Z, स्ट्रक्चर से लेके MEP से लेके सारा स्टोन लगना है, आपकी वॉल पैनलिंग्स, डोर्स, वार्डरोब्स, वैनिटीज, फर्नीचर, डेकोर, आर्टिफैक्ट्स, लैंडस्केप, बाहर की एलिवेशन, सारा अगर काम हम करते हैं, तो मुझे नहीं लगता 20,000 से कम हो सकता है. 20,000 रुपये पर स्क्वायर फुट से कम. इन ऑर्डर टू गेट दैट डिजाइन सेंसिबिलिटी जो आपकी एक्सपर्टीज है. हाँ, क्योंकि अपर लिमिट नहीं, वो किसी की भी हो, सेंसिबिलिटी हैज नो बेयरिंग ऑन द कॉस्ट. राइट. आज क्रिएटिविटी, आज कलर आपका ए है या बी है, पत्थर आपका बेज है कि ग्रे है, उससे कोई कॉस्ट में फर्क नहीं आ रहा है. राइट. आर्ट आप कौन सी ले रहे हो, यू नो. आज लेकिन अपर लिमिट फिर कोई नहीं है. टुडे यू नो यू कैन बाय मास्टर्स फॉर 1 crore एंड अबव, इजीली अवेलेबल है. आज आपके लाइट शैंडलियर्स ही 50-50 लाख के मिल जाते हैं. राइट. तो राइट. खर्च ज्यादा करना तो बहुत आसान है. सो एक बॉल पार्क कह सकते हैं कि 20,000 रुपीज स्क्वायर 20,000 एंड अबव शुड Above. बी द स्टार्टिंग बजट. बजट. अपर लिमिट एंटायरली डिस्क्रिशनरी. सो हम ये कह सकते हैं किसी को अच्छा घर बनाना है आज की डेट में, तो उसको अपने माइंड में 20,000 रुपये स्क्वायर फुट का रखना budget चाहिए. रखना चाहिए. अन- अदरवाइज वो घर ना स्टार्ट करे. घर स्टार्ट करेगा भी तो अन्य खर्चा तो वही होगा. खर्चा उससे कम नहीं हो सकता. वो चीजें हैं, या हाँ. तो पूरा स्कोप नहीं करेगा, छोड़ देगा हाँ. बात के लिए, राइट. तो बाद में खत्म कर लेंगे. दैट्स ओके. लॉट ऑफ टाइम्स पीपल यू नो दे स्टार्ट समथिंग, आज ये अर्जेंसी है कर लेते हैं, बाकी बाद में करते रहेंगे. नॉट द आइडियल वे टू गो फॉरवर्ड, लेकिन आई थिंक दैट्स ओके. So if I ask now, what is the future vision of Essentia? I think right now we are focusing on expanding our distribution to be closer to where our clients are. So we've gotten into retail. So next year onwards, hopefully इस साल ही हम हैदराबाद और मुंबई खोल लेंगे. दुबई में भी बात चल रही है. Next year onwards we start appointing franchises aggressively. The idea is कि देखो, today we are also a back end for other architects and interior designers, and sometimes it's not always possible, or definitely it's not convenient for an architect to tell his client कि चलो यार दिल्ली चलते हैं, देख के आते हैं, यू नो. तो अगर वहीं पे दिख जाता है उनके शहर में a certain level of workmanship and design aesthetics, I think it makes their life easy. So are we talking about Essentia Home? Essentially, Because audience yes, को थोड़ा सा yes. क्विकली क्लियर कर दो कि Essentia Environments क्या करता है और Essentia Home क्या करता है. So Essentia Environments is all about service. So design and on-site contracting. Essentia Home is all about products. So everything that we manufacture or that we represent is under Essentia Home. तो जो आप ये फ्रेंचाइजी या जो आप शोरूम्स कह रहे हो खोलने के लिए, वो आप Essentia Home के लिए. That's right. That's right. Okay. That's So that is the basic Yeah. vision. And मैंने सुना है कि आप IPO भी लाना चाहते हो. ये भी आपके विजन में है? Idea है because see, like I said, supply build करना is not cheap. So today मुझे लगता है कि India is going through that sweet spot कि अगले 20 साल तक, and I think ये एक unanimous opinion है कि India is likely to grow for 6% and above for the next 20 years at least. वो visibility दिख रही है सब. दिख रही है. अगर दिख रही है तो डिमांड और बढ़ेगी. तो और मुझे लगता है कि डिमांड कर्व से आगे रहना चाहिए. राइट. तो टुडे अगर हमें आज स्टेट ऑफ द आर्ट प्रोडक्शन डालनी है, एग्रेसिव एक्सपेंशन करना है, ई कॉमर्स का टेक प्ले को लेके आना है, बिकॉज यू नो यू कैन नॉट इग्नोर टेक एंड सर्वाइव. यस. तो वो उसके लिए पैसे चाहिए. वो पैसे कैसे आएंगे?
you know, so ultimately, लेकिन पहले मैं अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट करना चाहता हूँ, टेस्ट करना चाहता हूँ, I want to do all this thing, establish it conclusively कि this is all possible. Now let's scale it up aggressively. So अगर आप IPO लेके आते हैं तो I think you will be the first person हमारी इंडस्ट्री में Why? IPO लेके. स्टैनले का तो 2 साल पहले ही आ गया था, हाँ, Stanley was the you first. know, Yes. साल 1.5 साल पहले आ गया Right, था. right. And I'm sure a lot of people would be coming up Right. with this thing. Yeah. No, I wish you good luck for that. Thank you. sir. And Thank you, sir. so the last question before I do my rapid fire, Hmm. what is success for you? Freedom, I would say. Freedom to be and do what you like, I would say. I think that's what, nothing else matters in the long run. फ्रीडम आपने बोल तो दिया बट आप इतने जो आपके विजन्स हैं जो आपके प्लान है वो तो फुली ट्रैप्ड है फ्रीडम तो As long as I want to do them, na? I'm not being forced to do that. So I think that's what success is. Because ultimately क्या करेंगे? सुन, एक नीड्स तो बेसिक हैं, वो तो पूरी हो ही जाती है. एक उम्र में आते आते वांट्स खत्म हो जाती है. It generally doesn't matter. You know, today आज my son, you know, he wants to buy a new car. मुझे तो अपनी पुरानी कार ही अच्छी लगती है. जो मैं 12 साल से चला रहा हूँ, नई गाड़ी में बैठा भी तो मुझे लगा क्या है यार, you know, you get used to. Yeah, एक it's enter emotional करोगे, habit. बैठोगे, सारी चीजें Yes. सीट एडजस्टेड है तुम्हारे लिए, you know, छोटी Right. छोटी चीजें इरिटेट करती है, तो तुम्हें क्या चाहिए, चेंज नहीं करो. चाहिए नहीं चाहिए आई नो इमोशनल हैबिट एक आ जाती है हाँ, तो हमें नई चीजें कोई चाहिए नहीं. ट्रैवल का शौक नहीं है उतना ज्यादा, वो भी इरिटेटिंग लगता है. We don't go out that much. We are not very social, both Monica and I. गैमलिंग करते नहीं है, दारू ज्यादा पीते नहीं है, बाहर खाने से पेट खराब हो जाता है, करो क्या? I मेरी यूनिफॉर्म है. The only dress I wear in summers is कि वो लिनन पैंट्स होगी, व्हाइट लिनन शर्ट होगी, that's all I wear. 4 पैंट एक साथ ले ली, ट्राउजर्स 10-12 शर्ट्स ले ली, तुम्हारा पूरा सीजन निकल जाता है. तो आपका जरूरत ही नहीं है. आपकी जो मेन आई थिंक पैशन इज व्हाट ड्राइव्स यू अ लॉट आपका जो I think it's work. It's I work, think वो हो जाता है, हो yeah. जाता है. तो I think we are all about what happens at Essentia. And I think that's what, and I'm not recommending this to anyone. You know, there should be a work-life balance. You should pursue your passion. Uh, so in case, if I may, if you have 2 minutes, then I would like to, you know, for any yeah we younger- have a lot of time for any younger generation, I think mantra for success, you know, you can divide it into 5. तो सबसे पहले start with the thinking, think big. जो भी करना है उसको उसका कैनवास का साइज बड़ा कर दो. You know, today it doesn't matter if you want to make money, then why stop at millions? Why not billions? Why not trillions? You want to explore, then why explore your neighborhood or your country? Why not the world or even beyond? You know, right. try becoming an astronaut. You know, explore the solar system or beyond. You know, whatever you want to. चलो रोमांस करना ना, शाहरुख खान की तरह करो, छत से खड़े होकर चिल्लाओ. You know, जो करना है बड़े लेवल पे करो. So पहला, that is the thing, because that your ambition is going to be the catalyst to decide where you end up. Right. And you know, you yourself are going to be the limiting factor if it comes to that. So Right. उसको हटा दो, बड़ा काम करेंगे. दूसरा मुझे लगता है be good. और be good not because साले लाइफ मरने के बाद कहीं कुछ रिवॉर्ड मिलेगा, कि इसी लाइफ में मिलेगा. You know, make it a habit. Start with your family, with your friends, with your classmates, with your colleagues, with your customers, with your suppliers, with your team members. आदत बना लो. Pretend कर सकते हो अच्छा होने की, पर मुझे लगता है कि in the long run it's probably easier to be good than to pretend. right तो क्या धीरे धीरे रेपुटेशन स्प्रेड होगी कि यार ये बंदा सही है, आदमी सही है. काम में कभी न कभी उतार चढ़ाव होता है. You know, if you do business, things will go. It's never a straight line. It's never a linear progression. हमेशा ऐसे ऐसे थोड़ा थोड़ा ऊपर नीचे चलता रहेगा, which I think everybody understands. agreed तीसरा, know yourself. कि भाई क्या अच्छा लगता है, क्या नहीं अच्छा लगता है. Today you have a certain skill set, Mimi would have a certain different skill set. तूने भी क्या किया कि यार मैं ये अच्छा लगता है, I am good at it, let me focus on this. I am not good at this, but ये critical है, तो either I can marry, bring that skill into it, or I can hire, or I can partner. तो अपने आप को एक ऑब्जेक्टिवली एनालाइज करके वो जो करना चाहते हो, साला वो प्लग कर लो गैप्स को. right आई वुड से परसिवियर. एक बार डिसाइड कर लिया काम करना है, पार्टनरशिप कर ली, स्किल साले एक्वायर कर ली, या खुद ही अपने आप को ट्रेन कर लिया, लेकिन फिर उसके बाद इधर उधर मत देखो. यू नो, आज आप लग जाओ. आज फर्नीचर बना रहे हैं, किसी ने कहा सुन इस काम में बड़ी अपॉर्चुनिटी है, तो फर्नीचर बनाना छोड़ के वहां चले गए. फिर साल बाद किसी ने कहा यार उस काम में ज्यादा है, इसको छोड़ के वहां चले गए. क्योंकि फर्स्ट फ्यू इयर्स आर गोइंग टू बी डिफिकल्ट नो मैटर व्हाट यू आर डूइंग. agreed तो अगर जल्दी छोड़ देते हो 2 साल में ही, तो वो एफर्ट्स वेस्ट हो गया. जीरो से शुरू करोगे तो जब ये ऊपर नीचे करते रहोगे तो ग्रोथ नहीं आएगी. परसिवियरेंस इज वेरी वेरी very important बट लास्टली
you have to realize, and this is the most critical bit. Ultimately, no matter what you are doing, it's all about being happy. You know, और happiness कहाँ से मिलेगी? चीजों से तो नहीं मिलती. I think we are at that age where we Yes. realize happiness मिलती है लोगों से. So surround yourself with people who you enjoy being with. You know, Yes. people who have your back and who know that you have theirs. एक वो trust build करो, fun करो, ताकि failure भी होए ना, तो साला fun रहे. Right. You know, Moscow में मैं बता रहा हूँ, it was because of my partners that the entire journey was fun. You know, today everyone misses that, looks at that कि यार that was a good time. किसी को stress नहीं होता था because you had good people around you. Right. So और ये आपको 5 लगता है चीज़ों का ध्यान कि रखो. आप अब इतने मैसिव प्रेशर में हम्म, नीडलेस टू से जैसे आप ये सारा काम कर रहे हो, तो हम्म. आप फन कर पाते हो और हैप्पी रह पाते हो? देख अब क्या है, थोड़ा सा मैंने एक्सटेंड क्या कर लिया कि एसेंशिया टीम जो है ना वो फैमिली बन गए. मुझे लगता है लॉट ऑफ पीपल एट एसेंशिया दे फील लाइक फैमिली. तो फन अब बिकॉज अनफॉर्चुनेटली अगर हम 6-7 दिन काम पर ही हैं, यू नो, तो फन फिर वही हो जाता है. You know, so sometimes the fun की definition change हो जाती है. And like I said, for me, where I am, it's more about the freedom to do the things that I want to do, which at the moment is let me expand the business, you know. Right. 5 साल के बाद हो सकता है कुछ change हो जाए. Right. So Right. I'm enjoying, I love being with my boys. तो वो Yeah. ऋतिक ने जब join कर लिया तो मुझे वो भी अच्छा लग रहा है कि That's a साथ big, इकट्ठे good high you're हाँ, getting and yeah. क्योंकि बच्चों को आज को पता नहीं कि बच्चे ज्वाइन करेंगे नहीं करेंगे, कुछ और You're right, करेंगे, you're absolutely right. तो अगर वो नहीं ज्वाइन करते फिर मेरी थिंकिंग ऑटोमेटिकली चेंज हो जाती है. चेंज हो जाती You know, we would not be thinking about expanding. है. एग्जैक्टली. We would have been thinking about अच्छा भाई 5-10 साल तक जितनी हमारी हेल्थ परमिट करेगी काम करेंगे, उसके बाद फिर वाइंड डाउन करने के हिसाब से कितना फैलाना है कि ताकि वाइंड डाउन डजंट बिकम एन Right. इशू. सो आज बड़ा अच्छा टेक मैं अपने लिए लेके जा रहा हूँ बिकॉज माय सन कीप्स टेलिंग मी, अभी ही इज इन 10th 11th जा रहा है, तो कह रहा है कि मैं आपको बिजनेस ज्वाइन करना था, और मैं कहता हूँ यार अभी तो छोटा है, अभी सोच ले. कह रहा है नहीं नहीं मैं आपको बिजनेस ज्वाइन करूँ. अब आज आपसे मुझे एक चीज समझ आ गई कि अगर उसने मेरा बिजनेस ज्वाइन करना है तो वी हैव टू थिंक another 20 years ahead now, because 20 if he अगर उसने नहीं ज्वाइन करना या माय डॉटर उसने नहीं ज्वाइन करना, तो फिर तो सोच Yeah. अलग होनी चाहिए. unless you can find somebody within your team to carry the Yes, legacy forward. yes, See, my yes. dad is 87. He turned Yeah. 87 few days back. He comes Right. to office every day. तो ऋतिक is 22. राइट. तो 65 years तो दिख रहे हैं ना. दिख रहे हैं. आई नो. He एंड देन छोटा वाला भी आएगा. छोटा वाला आएगा तो he can't say कि अच्छा दादू ने तो 87 तक काम किया था, मैं 75 पे रिटायर हो रहा हूँ. Right, Possible नहीं है. आई नो. And दादू is still going strong. Right. So No, no. that's it. God bless him. And amazing session. I think बहुत ही अच्छा आपने दिल से बात करी और मुझे लगता है ऑडियंस विल लाइक बात तो मुंह से करी थी बट मुंह से दिल से आई. yes. तो ये कि दिल से मुंह तक आना एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है आजकल के टाइम पे. Yes. And so this is our interesting rapid fire round which I'm going to start soon. So अगर my कुछ गलत बोल दूं तो एडिट कर देना. ठीक है? एडिट कुछ नहीं आप गलत बोलने वाले, आप सब अभी तक सब अच्छा बोल रहे हो और एडिट टीम हमेशा हमारी रहती है बट हमें जरूरत नहीं पड़ती है ठीक ऑनेस्टली. है, चलो. So the rapid fire starts. What makes an Essentia space one liner? I would say clean, straight lines. Holidays or work? Your choice. Holidays when there's no work. वो तो कभी होता नहीं. अब वो फिर इसलिए फिर वर्क. 3D challenge versus reality. आपकी 3Ds बहुत सुंदर होती हैं. क्या अचीव कर लेते हो आप? Exactly. Exactly. If we don't, then there is something wrong in the process. Now, I'm sorry if I can take a minute. Now we have even started specifying the code of the fabric in our 3Ds. कि change नहीं करना. If this is the carpet, this is the art, this is the sofa, तो सोफे का ये फैब्रिक है, चेंज नहीं करना. So मेरे को ये लगता है कि मैं बहुत फीडबैक जैसे आते हैं हमें because lot of people come. So lot of people think कि 3Ds जो है ना वो justify नहीं करती reality में. आओ ना, let us show you. हमारे 3Ds हमारे बहुत. Tell me what is the difference? Okay. See, चेंज कहाँ पर होगा कि अगर तो प्रोजेक्ट बहुत लंबा चल गया, आज 1 साल की जगह लेट्स से वो 3-4 साल चल गया, तो लाइक आई सेड इट्स अ डायनामिक फील्ड, तो लॉट ऑफ न्यू थिंग्स कम, हमारी इवोल्यूशन हो जाती है डिजाइन की. सो वी माइट फील कि अच्छा वो अब ये बेटर सॉल्यूशन है इस चीज का. बट अदरवाइज इफ यू वांट आपको चेंजेस करने हैं तो 3D में करो ना. साइड पे क्यों एक्सपेरिमेंटेशन कर रहे हो? Agreed. Project you love to design but haven't. I think for me, I'm also a businessman at heart. So I think the larger it is, the better it is, because same amount of effort में you are able to do more. You know, so we are still looking for a project which allows us a complete degree of freedom in terms of design as well as budgets. So it hasn't happened until now.
I have not had a single client, and I tell this so often. मैं सुनता रहता हूँ कि there is a certain section of clients कि वो ना पैसे की बात ही नहीं करते हैं, वो कहते हैं पैसे की चिंता नहीं करो, मगर मेरे पास नहीं आए, you know. But it has worked well for us because it has forced us to be more innovative, Right. you know, कि Right. पैसा नहीं है, रिजल्ट अच्छा चाहिए, अब क्या करो. Right. So in one word, how you align with Monica Chawla? How How you align? I think I am. It's very simple, yaar. I am her boss, and I have her permission to say so. Quote or mantra you live by? I would say I've already said that. Just think big, do good. I think these are the two things. Think Nothing big and else. be good. That's That's it. one thing which nobody knows about you. Nobody in your audience or nobody when. ऐसा कुछ secret तो मेरा है नहीं. I'm not a secretive person. I speak very good Russian. I don't know. The Russian. What else? In case you ever in a company of Russians, you know, and you need to translate, you know, you can give Then me a call. call. So audience, if somebody wants a translator for Russian, call Hardesh Chawla. He can be your kind of interpreter. And he at times does social service also because he's a good guy. Yeah. He believes in being good. So take his help. You like to design home or commercial more? Commercial, up to both. Homes allow us a degree of, I think, a larger degree of creativity. Offices because they are quicker, you know. So that's it. So you get to see what you have created much sooner. You know, घरों पे क्या हो, थोड़ा project लंबे चलते हैं. But I think both have their own skills. One rule to follow when working with family together. Be generous. I think be generous, be patient, be tolerant. I think nothing else. Nothing else. It's very easy. You know, एक history build होती रहती है family के साथ. Stranger के साथ क्या, you're meeting him for the first time. Family के साथ क्या, there is a history. So you know, so there are a lot of. मैं ये हमेशा करता हूँ as a man. What is your purpose? If I were to ask you, CJ, अगर तुम अपनी family को ही खुश नहीं रख सकते हो, बाकी क्या कर रहे हो? You know, that's so. अगर priority वो है, टुडे ऐसा नहीं है कि हमारी फैमिली में कन्फ्लिक्ट नहीं होता, क्योंकि जस्ट लाइक एनीबॉडी एल्स, हर किसी का अच्छा बुरा दिन होता है, अच्छा बुरा टाइम चल रहा होता है, कोई इरिटेटेड है, कोई बीमार है, किसी का कुछ है, यू नो, देयर आर सो मेनी थिंग्स व्हिच हैपन, एंड इफ यू आर विद टुगेदर फॉर सो लॉन्ग कंटिन्यूअसली, तो डिसएग्रीमेंट्स आर बाउंड टू हैपन. लेकिन एक चीज का ध्यान रखना है कि एज अ मैन व्हाट इज योर what is that thing that you have to prioritize the most? बहुत अच्छी बात करी आपने अगर आपके पिताजी आपसे दुखी हैं, आपकी माताजी आपसे खुश नहीं है, आपकी बहनें आप पे रिलाई नहीं कर सकती, या दे नो दे यू डोंट हैव देयर बैक, और कभी को फोन करेंगी रात को 1 बजे तो तुम इरिटेट होगे, और या तुम्हारे बच्चे डरते तुम्हारे पास आने से, या ये है कि कुछ बोलेंगे तो पापा झुंझला जाएंगे, या वाइफ को लगता है कि ये तो नाराज ही बैठा रहता है हमेशा, कुछ बोलोगी और शी हैज टू गार्ड व्हाट शी हैज टू से. सो आई थिंक पहली बात तो वो है कि बी टॉलरेंट, बी पेशेंट, थोड़ा सुन लो, रिएक्ट मत करो, यू नो, इन सेंस आई थिंक दैट्स वेरी वेल सेड. so that's कि it. अगर आपकी फैमिली आपसे खुश नहीं है तो फिर आपने क्या अचीव कर लिया? क्या अचीव कर लिया? Very well said. So, this is the end of our rapid fire. And the last question which I always ask is that what is the piece of advice for the youngsters these days from you which you believe is a must? ये तो बहुत, although आपने बहुत चीजें बताई हैं, but to summarize in a line or a something. एक चीज और बोलना चाहूंगा आई थिंक यहाँ पे, बिकॉज जब हमने काम शुरू किया था, सीजे, आई डोंट नो व्हाट ईयर डिड यू स्टार्ट? I started in 2003. 2003, so just a few years Yeah. after I was I started working earlier, I think 10 साल पहले तेरे से शुरू कर दिया था मैंने, लेकिन अपने फील्ड में आई थिंक 99 में शुरू किया, सो लेकिन स्टिल अ फ्यू इयर्स अहेड. सो लॉट हैज चेंज्ड सिंस देन. टुडे आज जो लोग पैसा कमा रहे हैं सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे, इस तरह की चीजें करके, वो पहले थी भी नहीं. आज वन ऑफ माय क्लोज फ्रेंड सन, he wanted to be a DJ and he's become a celebrity singer, DJ, you know, he's found a success in a completely different field that I would not even have considered. I didn't even know existed. Exactly. Forget about considered, you know. So आज, और मैं ये भी कहना चाहूँगा यंग लोगों को कि हमसे पहले आज तक अप्रोक्सीमेटली अगर कैलकुलेशन करोगे तो यू गेट टू द सेम फिगर, 100 बिलियन पीपल हैव लिव्ड एंड डाइड. 100 बिलियन. और हर किसी स्टोरी का स्टार्ट हुआ और लॉजिकल कंक्लूजन पे पहुंची, बर्थ हुआ, डेथ हुई. और एक और चीज है, सारी की सारी 100 बिलियन स्टोरीज यूनिक थी. अब इसमें से सही कौन सी थी, कैसे बताऊं? सो मेरा सिर्फ ये रहता है कि वन, ईच जर्नी वुड बी यूनिक. तुम्हारे सर्कमस्टांसेस अलग होंगे, तुम्हारी एम्बिशन अलग होगी, तुम्हारी रिक्वायरमेंट अलग होगी, तुम्हारी पैशन अलग होगी. सो
दूसरे से एक दूसरे से तो कंपेयर नहीं करना, राइट लेकिन कुछ करने का अगर ठानते हो तो आई थिंक परसिवियरेंस इज इम्पोर्टेंट, उसको छोड़ना नहीं है, बिकॉज ऑफ्टन आई सी पीपल गिव अप वेरी क्विकली, दे आर, आई थिंक ये एंड somehow I don't envy them because today आजकल ये जो सोशल मीडिया की जो जर्नी है ना, it makes you feel as if everybody else is doing so much and you're doing practically nothing. FOMO You know, so that's what is created. They are under a lot of pressure yes to have quick success, right you know, तो उसको थोड़ा सा रेजिस्ट करो, there are suicides from मतलब वहाँ तो उसको थोड़ा सा समझो कि वो रियल नहीं है, no, वो रियल नहीं है, सो डोंट गेट टू मच इन्फ्लुएंस्ड बाय दैट, और जो करने की ठान रहे हो ये लेके चलो कि सूनर और लेटर सक्सेस आ जाएगा, आएगा वो इट्स अ बाय प्रोडक्ट और ऑफ योर एफर्ट, राइट कीप ऑन इम्प्रूविंग योर स्किल सेट, पेशेंस रखें हाँ, रिलेशनशिप बिल्ड करो, अच्छी सर्विस दो, अच्छा प्रोडक्ट बनाओ, जो भी करना चाहते हो, और परसिवियर करते रहो, झक मार के, वो जो 3 इडियट में बोला था ना, एक्सेलेंस के पीछे जाओ, सक्सेस तो झक मार के आएगा ही आएगा, एग्री लेकिन वो परसिवियर करो एंड बस। फोमो की जगह जो हमारा जो हम आजकल की मैं बिलीव करता हूँ जोमो जॉय ऑफ मिसिंग आउट वो हमारी उम्र में तो वही है, वही मैं कह रहा हूँ नहीं, जोमो इज जोमो इज लाइक कि ठीक है पार्टी Yeah. पे जाना है, नहीं किसी तरह से छुटकारा मिल जाए, ना जाना पड़े। right Hardesh thank you very much Thank you, and my I'm friend. really Thank you, my friend. honored to have you from Thank you. because as I said in the beginning कि ये एक social service ही है where आपने अपना टाइम निकाला और आई एम श्योर यंग जनरेशन नहीं, तो मैं तो- सुनेगी I am thankful must कि be inspired and motivated from तुम्हारे you इसके चक्कर में it allowed me to go down the memory lane. yes हमने I पुरानी think यादें ये ताजा कॉम्प्लीमेंट्स मुझे बहुत मिल रहे हैं बिकॉज जब भी मैं किसी से बात करता हूँ हम्म, वो यही कहते हैं कि सीजे हमें ना जब जहाँ जाते हैं हम्म, कोई सस्टेनेबिलिटी के बारे में बात कर रहा है, कोई हाँ। इसके बारे में बात कर रहा है, डिजाइन एसेंस कैसे बढ़ेगा, ये होगा, बट जर्नी और मेमोरी लेन तक हम वापस और एंड द मोस्ट इंटरेस्टिंग हरदेश चीज ये है कि एवरीवन हैज अ यूनिक लाइक एज यू सेड सबकी इतनी इंटरेस्टिंग यूनिक स्टोरी है। कल आई वाज विद वन आर्किटेक्ट हम्म, जिसके फादर ने उसको पूरी रात ऑटो में सुलाया हम्म, कि वैल्यू ऑफ मनी कैसे आएगा, पैसे दे दिए खत्म हो गए, बोला रात को कहता है मेरे को वापस जाना है, आप मुझे बुला लो, अगले दिन सुबह बुलाया, कोई बात नहीं ऑटो में सो जा, यू नो, एंड दे आर ऑल सक्सेसफुल पीपल जो मैं आप जिनसे बात कर रहा हूँ, दे हैव रीच्ड टू अ सक्सेस। सो ऑडियंस हैज टू अंडरस्टैंड वन थिंग कि एज यू राइटली सेड कि ये पॉडकास्ट भी मैं इसलिए कर रहा हूँ बिकॉज आपको हार्ड वर्क परसिवियरेंस चाहिए ही पहुंचने के लिए। देयर आर नो शॉर्टकट्स, अगर आप ये कहो कि शॉर्टकट्स में आप पहुंच जाओगे तो वो पॉसिबल नहीं, मतलब नहीं, किसी की जर्नी में पॉसिबल नहीं। उसमें प्रॉब्लम पता है क्या है, मैं वही लाइक आई सेड, मेरे साथ हुआ ना ये, मैं तो जीता जागता एग्जांपल हूँ, वी गॉट सक्सेस वेरी अर्ली ऑन, डिड वी डिजर्व इट, नो, 25 साल का लड़का, कोई खास एक्सपीरियंस नहीं, नए कंट्री में नया कुछ कर रहे हैं, बट वी वर डूइंग वेरी वेल, you know, I was a millionaire by the time I was 25, Right. you know, and we did not come from that background, so that money was huge, it could have changed us, thankfully it didn't last for too long, you know, अगर वो होता तो शायद एज अ पर्सन बदल जाते। तीसरा, जब हमें इजी सक्सेस जब आता है ना, वो आपको सिखाता नहीं है, Right. you know, तो आई थिंक while it is desirable, मुझे लगता है वो इजी सक्सेस अगर नहीं आता ना, तो आप अपनी एक्सेलेंस पे, अपने स्किल सेट पे काम करते रहते हैं, तो जब आता है तो वो सस्टेनेबल हो जाता है, Exactly. you know, so there are both sides to this, you know. No, thank you, and I think it will be great. So, What I said. thank you so much, Thank you, Hardesh. my friend. Thank you.